इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर देश और विदेश के विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। कोई भी धर्म पुरुष, महापुरुष, प्रभावना पुरुष अगर धरा पर कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा कार्य करके जाते हैं तो उनकी चर्चा सारे संसार में विचारों के रूप में गूंजती रहती है। तीर्थंकर महापुरुषों का जीवन भी ऐसा ही है। उनके अवतरण के पहले से लेकर उनके निर्वाण के बाद तक उनके विचार, उनकी प्रज्ञा, उनका प्रकाश फैला हुआ है। देखिए, जैसे सूरज का उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के पहले भी लालिमा आ जाती है। उदय में अभी समय है, लेकिन लालिमा पहले से फैलने लगी। ये सूर्य के उदय के पहले की लालिमा है। दिन भर सूरज अपना प्रकाश देता रहता है और जब अस्ताचल की ओर जाकर के अस्त होता है तो अस्त होने के बाद भी सूरज की लालिमा फैली रहती है। मतलब ये हो गया कि उदय के पहले भी लालिमा आ जाती है और अस्त के बाद भी लालिमा बनी रहती है। ठीक ऐसे ही इन धर्म पुरुषों, महापुरुषों में ये व्यक्तित्व पाया जाता है कि उनके जन्म के पहले से ही उनका आभा मंडल पूर्वाभास के रूप में, लालिमा के रूप में काम करने लगता है और निर्वाण होने के बाद भी उनके विचारों का प्रकाश लालिमा के रूप में बना रहता है। ये प्रकृति का उदाहरण तीर्थंकर पुरुषों के व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब देखिए, देश विदेश के विद्वानों ने महावीर भगवान के बारे में क्या क्या लिखा, उनके सिद्धांतों के बारे में क्या क्या लिखा, उसे सुने समझें। प्रोफेसर तान्युन सान, चीन वालों ने, चाइना से प्रोफेसर साहब ने महावीर भगवान के बारे में कहा, अहिंसा का सिद्धांत सबसे पहले गहन रूप से भली भांति तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित एवं प्रचारित किया गया। क्या कह रहे हैं वो तान्युन जी? अहिंसा का सिद्धांत सबसे पहले गहन रूप से भली भांति तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित एवं प्रचारित किया गया। इसमें 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर वर्धमान का उल्लेखनीय योगदान है। भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी ने भी मन वचन काय से अहिंसा के सिद्धांत को आचरण में उतारा। देखो, बुद्ध का नाम भी जोड़ा और गांधी का नाम भी जोड़ा, और क्या कहा? इन्होंने भी इस सिद्धांत को मन वचन काय से अपने जीवन में उतारा, अर्थात इसका आचरण किया। बुद्ध ने भी अहिंसा के सिद्धांत को महत्व दिया है। उसकी व्याख्या उन्होंने अपने तरीके से की, ये बात अलग है, पर बुद्ध ने अपने जीवन में भी, अपने उपदेशों में भी अहिंसा को महत्व दिया है। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकारा है, आचरण किया है और उसका संदेश भी उन्होंने सभी के लिए दिया है। अब देखिए, इंग्लैंड के डॉक्टर एल्फ्रेड डब्ल्यू पार्कर इंग्लैंड के रहे हैं। उन्होंने क्या कहा?
महावीर के वचन मानवीय आचरण की उज्ज्वलतम प्रस्तुति है। महावीर के वचन मानवीय आचरण की उज्ज्वलतम प्रस्तुति है। अहिंसा का महान सिद्धांत, जिसे पश्चिम जगत में लॉ ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से जाना जाता है। देखो, अहिंसा का सिद्धांत क्या है? अहिंसा का महान सिद्धांत, जिसे पश्चिम जगत में, पश्चिमी देशों में लॉ ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से जाना जाता है, सर्वाधिक मूलभूत सिद्धांत है। सभी सिद्धांतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या, कौन सा है? लॉ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का, जीव दया का सिद्धांत है, जिसके द्वारा मानवता के कल्याण के लिए, जिसके द्वारा मानवता के कल्याण के लिए आदर्श संसार का निर्माण किया गया है। जिसके द्वारा मानवता के कल्याण के लिए आदर्श संसार का निर्माण किया गया है। जीवों के प्रति क्रूरता अपनी सुंदरता के लिए, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी आराम तलवी के लिए जो पशुओं के प्रति, जीवों के प्रति क्रूरता होती है, वो हिंसा है। और अहिंसा की परिभाषा, जहां पर जीवों को त्रासदी ना दी जाए, जीवों को पीड़ित ना किया जाए, जीवों की हिंसा ना की जाए, अपनी सुख सुविधाओं पर अत्यधिक आसक्ति ना रखी जाए, ये अहिंसा का सिद्धांत है। ऐसा डॉक्टर एल्फ्रेड डब्ल्यू पार्कर इंग्लैंड के रहे हैं। उन्होंने महावीर के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए। अब देखिए, जर्मनी के डॉक्टर साहब, जर्मनी अपने आप में एक देश है, वहाँ के डॉक्टर हेल्फुथफान, क्या, हेल्फुथफान ग्लाजेनाप, हेल्फुथफान ग्लाजेनाप डॉक्टर साहब ने जर्मनी से क्या कहा महावीर भगवान के बारे में? उन्होंने कहा, भगवान महावीर जिन्होंने भारत के विचारों को उदारता दी, भगवान महावीर जिन्होंने भारत के विचारों को उदारता दी, आचार को पवित्रता दी, विचारों को उदारता दी, आचार को पवित्रता दी, जिसने इंसान के गौरव को बढ़ाया, इंसान के गौरव को बढ़ाया, उसके आदर्श को परमात्मा पद की बुलंदी तक पहुंचाया, उसके आदर्श को परमात्मा पद की बुलंदी तक पहुंचाया, जिसने इंसान और इंसान के भेद को मिटाया, इंसान और इंसान के भेद को मिटाया, सभी को धर्म और स्वतंत्रता का अधिकारी बनाया, सभी को धर्म का और स्वतंत्रता का अधिकारी बनाया, जिसने भारत के अध्यात्म संदेश को अन्य देशों तक पहुंचाने की शक्ति दी, सांस्कृतिक स्रोतों को सुधारा। उन पर जितना भी गर्व करें थोड़ा ही है, जितना भी गर्व करें थोड़ा ही है। किन पर? भगवान महावीर स्वामी पर। भगवान महावीर स्वामी पर जितना भी गर्व करें वह थोड़ा ही है। क्यों? क्योंकि उन भगवान महावीर स्वामी ने भारत के विचारों को उदारता दी, भारतीय विचारों को उदार बनाया, उसमें विस्तार किया, आचार को पवित्रता दी। जो आचरण है भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का, उसमें महावीर स्वामी ने पवित्रता प्रदान कर दी।
जिसने इंसान के गौरव को बढ़ाया। हाँ, इंसान होना सामान्य बात नहीं है, इंसान के गौरव को बढ़ाया, उसके आदर्श को, इंसान के आदर्श को परमात्मा पद की बुलंदी तक पहुंचाया। इंसान का जो आदर्श व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को परमात्मा पद की बुलंदी तक पहुंचाया। देखो, एक इंसान भगवान बन सकता है, ये किसने कहा? हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, संदेश किसने दिया? ये संदेश तो जैन दर्शन का है। हर आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार है। आप पुरुषार्थ करो, आप अपनी शक्ति को उद्घाटित करो। हाँ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी को पराधीनता नहीं है। अगर आप संसार में पड़े हो तो कारण तुम्हारा है, अगर निकल करके परमात्मा बनते हो तो भी कारण तुम्हारा है। संसारी प्राणी में और भगवान में क्या अंतर है? हीरा वो भी है, हीरा हम भी हैं। भगवान भी हीरा है, हम भी हीरा हैं। लेकिन अंतर जिन और जन में कितना अंतर है? जिन और जन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। हीरा हीरा ही है, लेकिन एक हीरा खान में अंदर पड़ा हुआ है और एक हीरा खान से निकल करके शान पर चढ़ा हुआ है, पहलूदार बना हुआ है, मार्केट में बिक रहा है। किस हीरे की कीमत? हीरा होकर के भी अगर आप खान में पड़े हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं, और हीरा होकर के अगर खान में से आप निकल आए हो तो हीरा मुख से ना कहे लाख मारो मोल। ये अधिकार किसने दिया? जैन दर्शन ने कहा कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, बशर्ते, शर्त क्या है कि वह अपने पुरुषार्थ को जगाए, आत्मा के शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़े, अपने को शुद्ध करे, तो यही संसारी आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाती है। अब देखो, इटली के डॉक्टर ने क्या लिखा? अन्य अन्य देशों के दार्शनिकों की, विचारकों की चर्चा चल रही है। इटली से डॉक्टर फर्नेडो वेलिनी फिलिप ने क्या लिखा? इटली के विद्वान डॉक्टर फर्नेडो बेलिनी फिलिप, इन्होंने क्या लिखा, क्या कहा भगवान महावीर स्वामी के बारे में? महावीर का जीवन अनंत वीर्य से ओतप्रोत है। अनंत वीर्य का मतलब है अंदर का आत्मिक बल अनंतता को लेकर के है। शरीर की शक्ति को बल कहा जाता है, और आत्मा के अंदर जो शक्ति है, आत्मा की उस शक्ति को वीरी कहा जाता है। महावीर का जीवन अनंत वीरी से ओतप्रोत है। अहिंसा का प्रयोग उन्होंने स्वयं अपने ऊपर किया। अहिंसा का प्रयोग उन्होंने स्वयं अपने ऊपर किया। दूसरे पर तो प्रयोग बाद में करेंगे, पर अहिंसा का प्रयोग पहले अपने पर तो करेंगे ना। कैसे बाहरी प्रवृत्तियों में जीवों का विघात ना हो, जीवों को बाधाएं ना हो, मनसा वाचा कर्मणः अपना नियंत्रण कैसे हो सकता है, आत्मनियंत्रण कैसे हो सकता है, कसायों पर नियंत्रण कैसे हो सकता है, राग द्वेष से हम कैसे बच सकते हैं, ये प्रयोग सबसे पहले महावीर स्वामी ने अपने ऊपर किया, और फिर सत्य और अहिंसा के शाश्वत धर्म को सफल बनाया। प्रयोग तो अपने ऊपर किया ना। प्रयोगशाला दूसरे को नहीं बनाना, प्रयोगशाला अपने को बनाना। प्रयोग कहाँ करें? प्रैक्टिकल कहाँ करें? प्रैक्टिकल अपने पर करें। थ्योरी के लिए किसी दूसरे को चुन लो, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए तो अपने को चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा के शाश्वत धर्म को सफल बनाया, जो काल को भी चुनौती देते हैं।
क्या? अब सुनो क्या बात हो गई। काल को भी चुनौती देते हैं। बताओ, काल से दुनिया डरती है और महावीर काल को भी चुनौती देते हैं। ऐसे उन भगवान को जिन और वीर कहना सार्थक है। जिन और वीर, वीर क्यों? अनंत वीर्य से सहित हैं इसलिए वीर हैं। और जिन क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने राग द्वेष को जीता, अपने पर प्रयोग किए, कसायों को कृश किया, क्षमा का विस्तार किया, समता का विस्तार किया, तो उन्हें जिन और वीर कहना सार्थक है। आज के लोगों को उनके आदर्श की आवश्यकता है। क्या कह रहे? आज के लोगों को उनके आदर्श की आवश्यकता है, पक्के में आवश्यकता है। हाँ, आज के लोगों को उनके आदर्श की आवश्यकता है। ये इटली के डॉक्टर साहब ने, विद्वान ने कहा। अब देखिए अपने भारत देश से महात्मा गांधी ने क्या कहा। भारत के भी तो विचार समझें क्या है। महात्मा गांधी ने भारत के महावीर के संदर्भ में क्या कहा? भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे। क्या कहा? भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे। महावीर को अहिंसा के अवतारी कहा। भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे। उनकी पवित्रता ने संसार को जीत लिया था। क्या? उनकी पवित्रता ने संसार को जीत लिया था। भगवान महावीर का नाम यदि इस समय संसार में पुकारा जाता है, भगवान महावीर का नाम यदि इस संसार में पुकारा जाता है, तो उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धांत के कारण ही। महावीर का नाम अगर इस संसार में पुकारा जाता है तो उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धांत के कारण ही उनको पुकारा जाता है। मतलब महावीर भगवान ने अपनी एक अहिंसा के रूप में अलग छाप बनाई, अलग पहचान बनाई, उसी से तो पहचाने जा रहे हैं। अहिंसा धर्म को अगर किसी ने अधिक से अधिक विकसित किया है, अहिंसा धर्म को अगर किसी ने अधिक से अधिक विकसित किया है तो वे भगवान महावीर ही थे। वे कौन थे? भगवान महावीर ही थे। ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ऐसे अपने विचार प्रकट किए महावीर भगवान के संदर्भ में। क्या विचार प्रकट किए? कि भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे। उनकी पवित्रता ने संसार को जीत लिया था। पवित्रता ने संसार को जीत लिया था। भगवान महावीर का नाम यदि इस समय संसार में पुकारा जाता है तो उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धांत के कारण अहिंसा धर्म को अगर किसी ने अधिक से अधिक विकसित किया है तो वे भगवान महावीर ही थे। वे कौन थे? भगवान महावीर ही थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में आप सभी सुन रहे हैं और इन सिद्धांतों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।